नमस्कार। आज मैं चैट जीपीटी से नरेंद्र मोदी के बारे में, नरेंद्र मोदी जो माननीय भारत के प्रधानमंत्री जी हैं और उन्होंने 10 साल पूरा कार्यकाल कर लिया है और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उन्होंने देश में राम राज्य ला दिया है। उन्हीं के बयान के संदर्भ में चैट जीपीटी से आज एक बात किया हूँ, उसको मैं आपको बताता हूँ। मोदी जी का पहला सवाल मैंने पूछा था, मोदी जी का बोला गया सबसे बड़ा झूठ। तो चैट जीपीटी कहता है, राजनीतिक हस्तियों के दृष्टिकोण को सबसे बड़ा झूठ कहना एक व्यक्तिगत वैचारिक दृष्टिकोण हो सकता है। नरेंद्र मोदी के कई बयान विपक्षी दलों आलोचकों द्वारा गलत या भ्रामक बताए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा झूठ कौन सा, यह व्यक्ति की राजनीतिक सोच पर निर्भर करता है। देखिए, अब कुछ हद तक इनकी बात सही भी है, लेकिन आइए आगे हम देखते हैं। बड़ा रोचक होने वाला बातचीत, आखिर तक ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। यदि आप किसी विशेष बयान के तथ्य जांच की जानकारी चाहते हैं तो मैं आपके लिए हालिया रिपोर्ट्स और विश्लेषण खोज सकता हूँ, ठीक है। तो मैं उसके जवाब में लिखता हूँ कि नरेंद्र मोदी बनारस में प्रचार के दौरान कहते हैं कि उन्हें माँ गंगा ने बुलाया है। क्या यह बयान सच हो सकता है? अगर सच है तो माँ गंगा ने उन्हें कैसे बुलाया होगा? कि फ़ोन से बुलाया होगा, चिट्ठी देख बुलाया होगा, फिर कैसे बुलाया होगा, ये बात मैं पूछ रहा हूँ। तो चैट जीपीटी बयान देता है कि नरेंद्र मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, जब वे वाराणसी से चुनाव लड़ने आए थे। यह बयान प्रतीकात्मक था, जिसका अर्थ यह था कि वे गंगा नदी और वाराणसी की सेवा के लिए खुद को समर्पित करना चाहते हैं। अच्छा, मेरा प्रश्न ये उठता है कि ये कैसे जान गया कि वो वाराणसी की सेवा के लिए खुद को समर्पित करना चाहते हैं? इसका मतलब ये है चैट जीपीटी निष्पक्ष नहीं है। अच्छा, क्या यह बयान सच हो सकता है? ठीक है, ये मैंने ऊपर कहा था। अगर इसे शाब्दिक रूप से लिया जाए तो गंगा नदी किसी को बुलाने में सक्षम नहीं, क्योंकि यह एक प्राकृतिक जल स्रोत है। न कि कोई जीवित व्यक्ति। लेकिन अगर इसे भावनात्मक, आध्यात्मिक या राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो यह एक रूपक मेटाफर हो सकता है, जिसका मतलब था ये भी हो सकता है कि वे गंगा के महत्व और उसके स्वच्छता के लिए काम करने के मकसद से आए। ठीक है, अगर इनके अंदर राजनीतिक ईमानदारी होती तो वो ईमानदारी से कहते कि हम गंगा की सेवा करने आए हैं, गंगा की सफाई करेंगे। ये झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है, मुझे माँ गंगा ने बुलाया। लेकिन चलिए आगे, ये चैट जीपीटी बोलते हैं, अगर सच है तो माँ गंगा ने कैसे बुलाया होगा, जो मेरा सवाल था। अगर इसे प्रतीकात्मक रूप से लिया जाए तो यह निम्न तरीकों से समझा जा सकता है। आध्यात्मिक आह्वान। मोदी जी की हिंदुत्व और भारतीय संस्कृति में गहरी रुचि है। हिंदुत्व में और भारतीय संस्कृति में गहरी रुचि है, इसलिए वे इसे अपनी आध्यात्मिक जिम्मेदारी मान सकते हैं। अभी भी मान सकते हैं। ये क्या क्या बात कर रहा है? इनकी हिंदुत्व और भारतीय संस्कृति में कितनी रुचि है भगवान जानते हैं। बस ये रुचि है कि वो सत्ता में रहना चाहते हैं, इसके अलावा और कुछ रुचि नहीं है। लेकिन ये बोल रहा है राजनीतिक रणनीति, वाराणसी हिंदू संस्कृति और गंगा नदी का केंद्र है और ये बयान वहाँ की जनता से भावनात्मक जुड़ाव बनाने के लिए दिया गया। अरे ये हो सकता है, कह रहे नहीं, यही सच है कि वो जुड़ाव है और भावनात्मक जुड़ाव के लिए ही दिया गया है। ये शुद्ध रूप से राजनीतिक धूर्तता है या चतुराई का
पर्यावरणीय कारण है। गंगा नदी की सफाई, संरक्षण, नमामि गंगे जैसे योजनाएं शुरू की। ये तो बाद में ने शुरू की उन्होंने, हो सकता है वे इस उद्देश्य को एक बुलावा मानते। ये सब क्या है, ये इसे उद्देश्य से बुलावा, ये क्या बोलता है ये चैट जीपीटी। ये साइंस का आविष्कार है लेकिन झूठ और फालतू की बात करता है। निष्कर्ष, यह बयान एक राजनीतिक भावनात्मक अपील थी, न कि कोई वैज्ञानिक भौतिक सत्य। यह कहना कि गंगा, लेकिन आम जनता तो इसे भौतिक सत्य के रूप में लेगी ना। तुम आम जनता को भुलवा रहे हो। गंगा ने बुलाया एक रूपक हो सकता है जो किसी भी व्यक्ति की आस्था और विचारधारा के अनुसार अलग अलग रख सकता है। अच्छा, क्या क्या चैट जीपीटी तर्क देता है। आप सही नहीं हो, मैंने बोला है आप सही नहीं हो, आप न्यूट्रल नहीं हो, आप भरोसा के लायक नहीं लगते। मैंने ऐसे बोला चैट जीपीटी को। इसका जवाब क्या दे रहा है, मेरा उद्देश्य निष्पक्ष तटस्थ रहकर जानकारी देना है। अगर आपको ऐसा लगा कि मेरी बात किसी पक्ष में झुकी हुई है तो आप बता सकते हैं कि आपको कौन सा पहलू अधूरा या गलत लगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी शंका का समाधान कर सकूं और तथ्यपूर्ण जानकारी दे सकूं। यह पूरी तरह झूठ है कि माँ गंगा किसी व्यक्ति को बुलाई हो, क्योंकि नदी निर्जीव चीज़ है, वह कैसे किसी को बुला सकती है। ये बात मैंने लिखा। तो इसके आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बोल रहा है, मेरी भी बात को सही कह रहा है ये। गंगा नदी एक निर्जीव जल स्रोत है और वैज्ञानिक दृष्टि वह किसी को बुला नहीं सकती। नरेंद्र मोदी का मुझे माँ गंगा ने बुलाया वाला बयान शाब्दिक रूप से सच नहीं है, लेकिन यह एक रूपक था जिसे उन्होंने अपने भावनात्मक शास्त्रीय जुड़ाव दर्शाने के लिए किया था। हाँ, ये सच आप कह रहे हैं कि वो जुड़ाव दर्शाने के लिए किए। सच में है कि वो जुड़ाव है नहीं, उनका जुड़ाव केवल सत्ता से है। राजनीति में इस तरह भावनात्मक प्रतीकात्मक बयानों का इस्तेमाल अक्सर जनता से जुड़ाव बनाने के लिए किया जाता है। अरे किया जाता है, राजनीतिक नैतिकता के आधार पर देखा जाए तो कैसा सही, अभी मैं पूछूंगा। लेकिन चलिए, और इस तथ्य के आधार पर देखा जाए तो गंगा नदी किसी को बुला नहीं सकती क्योंकि यह प्राकृतिक जल स्रोत है, लेकिन राजनीतिक और धार्मिक भावनाओं के दृष्टिकोण से इसे एक आध्यात्मिक बुलावा माना जा सकता है। अब ये माना जा सकता है कैसे, इन्होंने बोल दिया। जैसा कि कई लोग किसी स्थान या धर्म से जुड़ाव महसूस, वो अलग बात है, जुड़ाव महसूस करते हैं, लेकिन आप सीधे सीधे कहोगे कि हमें माँ गंगा ने बुलाया है, भगवान राम ने बुलाया है, झूठ बोलोगे। लेकिन इसमें राजनीतिक धूर्तता के अलावा कुछ नहीं है। आप नरेंद्र मोदी का बचाव नहीं कर सकते हैं, मैंने ऐसे बोला इसको। तब क्या कह रहा है, मैं किसी का बचाव करने या पक्ष लेने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मेरा उद्देश्य केवल तथ्यों को स्पष्ट करना है। तथ्य स्पष्ट कर रहा है, कौन सा तथ्य जो कहेगा कि ये आध्यात्मिक बुलावा, किस तथ्य के आधार पर ये बोल रहा है कि आध्यात्मिक बुलावा माना जाए। चलो मैं लिखता हूँ अभी। पर आप कह सकते हैं कि यह एक आध्यात्मिक बुलावा हो सकता है। अच्छा, अब ये बोलेंगे, जवाब देंगे। आध्यात्म एक व्यक्तिगत और सांस्कृतिक धारणा होती है। अब इन चीज जिसे किसी भौतिक या वैज्ञानिक प्रमाण से सिद्ध नहीं किया जाए, इसे केवल व्यक्ति की आस्था, धार्मिक विश्वास, व्यक्तिगत अनुभूति के रूप में दिया जाता है। क्या कोई तथ्य इसे आध्यात्मिक बुलावा साबित कर सकता है? नहीं, कोई ठोस वैज्ञानिकता संगत प्रमाण नहीं है जो यह साबित कर सके गंगा ने सच में किसी को बुलाया। ये पूरी तरह से व्यक्तिगत विश्वास की बात होती है, लेकिन कुछ लोग धार्मिक दृष्टिकोण से यह मानते हैं कि गंगा को माँ कहा जाता है और धार्मिक ग्रंथों में इसे एक पवित्र शक्ति माना गया है। कुछ लोगों को आध्यात्मिक अनुभव होते हैं जिन्हें वे दिव्य बुलावा मान सकते हैं। हाँ ही, गंगा से जुड़े संत और भक्त भी दावा करते हुए सेवा के लिए बुलाए गए महसूस करते हैं, लेकिन तथ्यात्मक रूप से देखती यह केवल एक राजनीतिक बयान था जिस जनता की धार्मिक भावनाओं को जोड़कर अधिक प्रभावशाली बनाने की कोशिश की गई। हाँ, अब थोड़ा सा ये सही बोल रहा है,
इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं। इसका अगर कोई इसे आध्यात्मिक रूप से मानता है तो वो उसकी व्यक्तिगत श्रद्धा, लेकिन तथ्यों के आधार पर यह केवल एक राजनीतिक रणनीति थी, न कोई वास्तविक बुलावा। मैं पूछ रहा हूँ कि लेकिन आप इसे सीधे सीधे झूठ क्यों नहीं कह सकते हैं? वह अच्छी बात है कि आपने सुधार लिया। हाँ धन्यवाद। मेरा उद्देश्य तो मैंने बोल दिया। अच्छी बात है कि आपने अपनी गलती सुधारा। आप प्रगतिशील AI हो। धन्यवाद। मेरा उद्देश्य हमेशा निष्पक्षता संग जानकारी देना है। अगर आपको लगा कि मैंने अपनी बात को और स्पष्ट किया तो यह संवाद सफल। मैं आपकी आलोचनात्मक सोच और तर्कशीलता की भी सराहना करता हूँ। इस तरह हमारा बात समझ आप लोग भी इसको देखिएगा और समझिएगा। अगर ये बात अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा अपनों में। बहुत बहुत धन्यवाद।